एक छोटी सी गलती और जिंदगी अचानक मौत के जाल में फंस जाती है। सोचिए, आप एक गहरे स्विमिंग पूल में कैद हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो और उसी पानी में एक नहीं बल्कि दो खूंखार मगरमच्छ आपका इंतजार कर रहे हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक लड़का और लड़की सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद ये दोनों एक ऐसे स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाते हैं जहां नीचे मौत तैर रही होती है। और अब सवाल सिर्फ एक है, यहां से जिंदा बाहर कौन निकलेगा, तू या मैं? अगर आपको ऐसी खतरनाक और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना। आपका सपोर्ट मुझे और मेहनत करने की मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म तू या मैं की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत एक शांत झील के किनारे से होती है, जहां कुछ लड़के लड़कियां मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की मजाक करते हुए पानी में उतर जाती है और दो लड़के भी उसके पीछे चले जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक पानी के अंदर हलचल होती है और एक खतरनाक मगरमच्छ हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों लड़कों को पानी के अंदर खींच लेता है और लड़की डर के मारे वहां से भाग जाती है। यहीं से साफ हो जाता है कि इस जगह पर एक बड़ा खतरा छुपा हुआ है, जो आगे कहानी में और भी डरावना रूप लेने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं मारुति से। मारुति एक आम लड़का है जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है और एक दिन बड़ा रैपर बनने का सपना देखता है। उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, घर छोटा है, पैसे कम है, लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। हर कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। घर वाले भी सोचते हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन मारुति को खुद पर पूरा भरोसा है। वो रोज नए नए वीडियो बनाता है, रैप लिखता है और रिकॉर्ड करता है, बस एक ही उम्मीद में कि एक दिन वो वायरल होगा और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी तरफ हम मिलते हैं अवनी से। अवनी मारुति से बिल्कुल अलग है। वो एक कंटेंट क्रिएटर है, मॉडल है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। बड़ा घर है, पैसा है और सब कुछ है, लेकिन अंदर से वो काफी अकेली है। उसकी जिंदगी बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है, अंदर से उतनी ही खाली है। एक दिन मारुति अपने दोस्तों के साथ वीडियो शूट कर रहा होता है। वो एक बड़े घर के बाहर शूट कर रहा होता है, जो असल में अवनी का घर होता है। गार्ड उसे वहां से हटने के लिए बोलता है। थोड़ी बहस भी हो जाती है। तभी अवनी बैल्कनी से ये सब देख रही होती है। पहली बार उसकी नजर मारुति पर पड़ती है और मारुति भी उसे देखता है। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई बात नहीं होती, लेकिन वहीं से एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है। अगले दिन एक शो होता है जहां मारुति को पहली बार स्टेज पर रैप करना होता है। वो बहुत नर्वस होता है। इतनी बड़ी भीड़ के सामने खड़ा होकर उसकी आवाज ही नहीं निकलती। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़ी अवनी पर पड़ती है। अवनी उसे देख रही होती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। बस यही एक पल मारुति के अंदर हिम्मत भर देता है। वो रैप शुरू करता है और इस बार इतनी शानदार परफॉर्मेंस देता है कि सब लोग उसे सुनते ही रह जाते हैं। सब लोग ताली बजाते हैं और अवनी भी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है। शो खत्म होने के बाद मारुति हिम्मत करके अवनी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसके साथ वीडियो बनाना चाहता है। अवनी पहले मना कर देती है। वो कहती है कि वो उसे जानती तक नहीं, लेकिन मारुति हार नहीं मानता। वो उसके पीछे पीछे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। अवनी को ये चीज अच्छी लगती है और फिर अचानक वो अपनी कार रोक देती है और मारुति की बाइक पर बैठ जाती है। यहीं से उनकी कहानी सच में शुरू होती है। दोनों साथ घूमने लगते हैं, वीडियो शूट करते हैं, हंसते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मारुति पहली बार जिंदगी में इतना खुश होता है और अवनी को पहली बार लगता है कि कोई उसे सच में समझता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कुछ ही दिनों बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और जो ट्रिप वो सिर्फ घूमने के लिए प्लान करेंगे, वही उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती बन जाएगी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक डरावना जाल है, जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और मारुति और अवनी की मुलाकातें अब रोज की आदत बन जाती हैं। दोनों साथ वीडियो बनाते हैं, कभी बीच पर, कभी सड़कों पर और कभी किसी कैफे में। लोग भी उनकी जोड़ी को पसंद करने लगते हैं। उनके वीडियोस पर व्यूज बढ़ने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हो रहा होता है जो इन दोनों को खुद भी समझ नहीं आता। ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही थी, ये अब सच्चा प्यार बन चुका था। एक दिन अवनी पहली बार मारुति के घर आती है। छोटा सा घर, साधारण सी जगह और चारों तरफ शोर शराबा, लेकिन घर में अपनापन बहुत होता है।
मारुति की फैमिली उसे देखकर हैरान रह जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी अमीर और मशहूर लड़की उनके घर आई है, और वो भी मारुति के साथ। अवनी सबके साथ बहुत आराम से मिलती है, साथ बैठकर खाना खाती है, हंसती है और बातें करती है। उस दिन पहली बार मारुति को लगता है कि वो सच में खुश है। रात को दोनों छत पर बैठे होते हैं। धीरे धीरे बात करते हुए अवनी अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक बात बताती है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी, उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन झगड़ा बहुत बढ़ गया और उसे रोता देखकर उसके पापा उसे बाहर घुमाने ले गए, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कार पानी में गिर गई। अवनी किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन उसके मम्मी पापा दोनों की वहीं मौत हो गए। उस दिन के बाद से वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसे हमेशा लगता है कि वो अपने मम्मी पापा को बचा सकती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। ये बात कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मारुति उसे चुप कराता है और कहता है कि अब वो अकेली नहीं है, अब वो उसके साथ है। मारुति भी अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि जब वो सिर्फ 5 साल का था, तभी उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए, क्यों गए, उसे आज तक कुछ नहीं पता। उसकी माँ ने अकेले ही उसे पाला है, तभी से उसने ठान लिया था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इन सारी बातों के बाद दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। अब वो सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहारे बन चुके होते हैं। लेकिन कहानी यहीं से अचानक मोड़ लेती है। एक दिन अवनी की बहन और जीजा जी को एक ऐसी बात पता चलती है जो सब कुछ बदल देती है। अवनी प्रेग्नेंट थी। जब ये बात उन्हें पता चलती है तो घर में हंगामा मच जाता है। वो अवनी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी बहुत छोटी है, उसकी लाइफ अभी शुरू हुई है, उसे ये बच्चा नहीं रखना चाहिए। लेकिन अवनी किसी की बात नहीं सुनती। वो सीधे मारुति के पास चली जाती है। जब वो मारुति को ये बात बताती है तो मारुति कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो खुश हो या डरे। वो सिर्फ 21 साल का है, अभी उसका करियर शुरू भी नहीं हुआ, और अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सामने खड़ी है। कुछ देर बाद अवनी की बहन और जीजा जी भी वहां आ जाते हैं। वो मारुति से कहते हैं कि वो अवनी को समझाए कि अभी बच्चा रखना सही नहीं है। यहाँ तक कि वो मारुति को पैसे तक ऑफर करते हैं ताकि वो अवनी से दूर हो जाए। ये सुनकर मारुति को बहुत गुस्सा आता है। वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अवनी जो फैसला करेगी वही होगा, मैं उसका साथ दूंगा। ये सुनकर अवनी बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी उनका ड्राइवर मारुति को एक बात कहता है जो उसके दिमाग में बैठ जाती है। वो बताता है कि वो भी कभी बड़े सपने लेकर मुंबई आया था, सिंगर बनना चाहता था, लेकिन फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए और जिम्मेदारियों के चलते उसका सपना खत्म हो गया। अब वो सिर्फ एक ड्राइवर बनकर रह गया है। ये बात सुनकर मारुति अंदर से हिल जाता है। उसे पहली बार डर लगने लगता है कि क्या वो भी अपना सपना खो देगा। उधर अवनी भी बहुत कंफ्यूज होती है। वो खुद नहीं समझ पा रही होती कि वो क्या करे। इसी बीच वो एक फैसला लेती है। वो कहती है कि वो कुछ दिन के लिए गोवा जाना चाहती है। वो चाहती है कि वो और मारुति वहां कुछ दिन अकेले रहें और आराम से सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है। मारुति भी मान जाता है। दोनों बाइक से गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बारिश बहुत तेज हो जाती है, सड़कें सुनसान और चारों तरफ तूफान जैसा माहौल। और तभी अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है। अब वो बीच रास्ते में फंस जाते हैं। उसी वक्त एक पुलिस वाला वहां आता है और उनकी मदद करता है। वो उन्हें पास के एक होटल में छोड़ देता है ताकि वो रात वहीं रुक जाएं। उन्हें क्या पता था कि यही होटल कुछ घंटों बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बनने वाला है। होटल लगभग खाली था, स्टाफ बहुत कम था और पूल के पास कुछ रिपेयर का काम चल रहा था। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त किसी को खास नहीं लगती। रात को मारुति अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है और पहली बार वो अपने दिल की बात बोल देता है। वो कहता है कि शायद वो अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। वो डर रहा है कि कहीं उसका सपना अधूरा ना रह जाए। लेकिन उसे नहीं पता होता कि अवनी ये सब सुन रही है। ये सुनकर अवनी का दिल टूट जाता है। वो गुस्सा भी होती है और दुखी भी। दोनों के बीच बहस हो जाती है और यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक सुबह शुरू होने वाली होती है, क्योंकि अगले दिन अवनी एक ऐसी जगह फंसने वाली है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। और उस जगह पर वो अकेली नहीं होगी, वहां कोई और भी होगा जो सिर्फ इंतजार कर रहा होगा हमला करने का। सुबह का समय होता है, बारिश रुक चुकी होती है, लेकिन मौसम अभी भी भारी था। चारों तरफ सन्नाटा था और अवनी अभी भी गुस्से में थी। इसलिए वो अकेले ही होटल के स्विमिंग पूल में जाकर बैठ जाती है। वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है और पानी में आराम से लेटी रहती है।
उसे ना किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही उसे किसी खतरे का अंदाजा था। उधर मारुति बाइक ठीक करवाने के लिए बाहर निकल जाता है। होटल का एक स्टाफ मेंबर अवनी के पास आता है और उसे कहता है कि वो पूल से बाहर आ जाए क्योंकि पूल का मेंटेनेंस होना है और पानी निकाला जाएगा। लेकिन अवनी उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। वो बस आंखें बंद करके आराम कर रही होती है। उधर होटल का वही आदमी नीचे बेसमेंट में जाता है जहां से पूल का पानी कंट्रोल होता है। वो वहां जाकर लीवर ठीक करने लगता है क्योंकि टंकी में कुछ दिक्कत थी। लेकिन तभी उसे नीचे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी चीज पानी में हिल रही हो। वो थोड़ा डर जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है और अगले ही पल अचानक पानी के अंदर से एक विशाल मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। वो आदमी चीखता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मगरमच्छ उसे घसीटकर पानी के अंदर ले जाता है और उसे खा जाता है। लेकिन ऊपर पूल में अवनी अभी भी गाने सुन रही होती है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसे नहीं पता होता कि नीचे क्या हो चुका है। कुछ देर बाद एक दूसरा लड़का वहां आता है जो ब्रेकफास्ट लेकर आया होता है। वो अवनी को आवाज देता है, लेकिन हेडफोन्स की वजह से अवनी उसे नहीं सुनती। वो खाना वहीं रखकर वापस जाने लगता है और जैसे ही वो मुड़ता है अचानक वही मगरमच्छ उस पर भी हमला कर देता है। वो भी वहीं खत्म हो जाता है। अब होटल लगभग खाली था और जो दो लोग उनकी मदद कर सकते थे वो दोनों मर चुके थे। आगे कहानी और भी इंटेंस होने वाली है, इसलिए अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम अवनी को देखते हैं जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर मारुति अपनी बाइक ठीक करवाने गया होता है। वहीं उसे वही पुलिस इंस्पेक्टर फिर से मिलता है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि इस इलाके में हाल ही में कई मगरमच्छ देखे गए हैं क्योंकि जंगल और तालाब के आसपास बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन गई हैं और अब मगरमच्छ शहर की तरफ आने लगे हैं। वो मारुति को सावधान रहने को कहता है। मारुति ये सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उधर होटल में धीरे धीरे पूल का पानी निकलना शुरू हो जाता है और अवनी को पता भी नहीं चलता। वो उसी तरह लेटी रहती है और कुछ ही देर में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को पूल के बिल्कुल नीचे पाती है। चारों तरफ सूखी दीवारें, ऊपर बहुत ऊंचाई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो घबरा जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, यहाँ कोई है, हेल्प करो। लेकिन होटल लगभग खाली था, कोई सुनने वाला नहीं। अब अवनी बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो अपने कपड़े निकालकर उन्हें बांधकर ऊपर फेंकने लगती है ताकि किसी चीज में फंसाकर खुद को ऊपर खींच सके, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती है। एक बार उसका कपड़ा ऊपर रखी टेबल में फंस जाता है और वो जोर से खींचती है, लेकिन तभी टेबल ही नीचे गिर जाती है। टेबल उसके ऊपर गिरती है और उसे चोट लग जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मारुति होटल वापस आता है। वो अवनी को ढूंढता है और अचानक उसे पूल के अंदर कुछ दिखता है। वो नीचे झांकता है और देखता है कि अवनी नीचे बेहोश पड़ी है। वो घबरा जाता है। वो इधर उधर भागकर कोई रास्ता ढूंढने लगता है कि वो नीचे कैसे जाए। उसे एक सीढ़ी मिलती है जो पूल में उतरने के लिए लगी होती है। वो उस पर चढ़कर नीचे जाने लगता है और अवनी को आवाज देता है। अवनी धीरे धीरे होश में आती है। वो मारुति का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सीढ़ी का स्क्रू ढीला हो जाता है और पूरी सीढ़ी टूटकर गिर जाती है। मारुति भी नीचे पूल में गिर जाता है। उसे भी जोर की चोट लगती है। अब दोनों एक गहरे सूखे स्विमिंग पूल में फंसे हुए थे। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं और उन्हें यह भी नहीं पता कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मारुति इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे पूल के नीचे एक ढक्कन दिखता है। वो उसे खोलता है और अंदर झांकता है। अंदर पानी भरा हुआ था, एक अंधेरी सुरंग जहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मारुति सोचता है कि शायद यही रास्ता बाहर जाता हो, लेकिन जैसे ही वो अंदर झांक रहा होता है अचानक पानी के अंदर कुछ हिलता है और अगले ही पल एक विशाल मगरमच्छ उस सुरंग से बाहर निकलकर सीधे पूल के अंदर आ जाता है। अवनी और मारुति दोनों जम जाते हैं। उनकी सांस रुक जाती है। अब वो दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ एक खूंखार शिकारी भी था जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं और उस गिरी हुई टेबल के पीछे छिप जाते हैं। पूरी रात वो दोनों बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, ना सो सकते हैं ना आवाज कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती उनकी मौत बन सकती थी। अब सवाल ये था, क्या वो इस नरक से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या ये पूल ही उनकी कब्र बनने वाला था। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी है, क्योंकि यहां एक नहीं बल्कि दो मगरमच्छ थे। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था।
नीचे सूखे स्विमिंग पूल में अवनी और मारुति चुपचाप बैठे थे। उनके सामने कुछ दूरी पर वो मगरमच्छ पड़ा हुआ था, कभी हिलता कभी रुक जाता, जैसे सही मौके का इंतजार कर रहा हो। दोनों की हालत खराब थी, ना पानी, ना खाना, ना बाहर निकलने का कोई रास्ता, और सबसे बड़ी बात, नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर वो सो गए तो शायद अगली सुबह देख भी ना पाएं। कुछ देर बाद मगरमच्छ धीरे धीरे सरकते हुए पूल के एक कोने में चला जाता है। अब दोनों को लगता है शायद ये मौका है बाहर निकलने की कोशिश करने का। मारुति धीरे धीरे खड़ा होता है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। अवनी उसे सहारा देती है, लेकिन दीवार बहुत ऊंची थी। हाथ फिसल जाता है और वो फिर नीचे गिर जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं ये रास्ता नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद अवनी चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से बोलती है कि अगर हम यहां से बाहर नहीं निकल पाए तो हमारे बच्चे का क्या होगा। मारुति उसकी तरफ देखता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ 2 लोगों की जान की लड़ाई नहीं है, यहां 3 जिंदगियां दांव पर लगी हैं। अवनी रोते हुए कहती है कि मैं इस बच्चे को इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रही हूं। मुझे लगा ये बच्चा मेरी जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मम्मी पापा मरे थे मैं कुछ नहीं कर पाई थी, मैं आज भी खुद को माफ नहीं कर पाई। मारुति चुपचाप सुन रहा था। वो धीरे से बोलता है कि बच्चा अकेलापन दूर करने के लिए नहीं होता, उसे दुनिया में लाने का मतलब है पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। और मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा मैं अपने सपनों से दूर हो जाऊंगा। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं, फिर मारुति उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। अब मारुति कुछ देर बाद वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर ऊपर दीवार पर लगी एक लाइट पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद वहीं से कोई रास्ता बन सकता है। वो अवनी को अपने कंधों पर चढ़ाता है और कहता है कि किसी तरह उस लाइट के पास तक पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश करे। अवनी बार बार कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद अवनी का हाथ लाइट तक पहुंच ही जाता है। वो उसे कस कर पकड़ लेती है और किसी तरह उसे तोड़ने की कोशिश करने लगती है ताकि ऊपर चढ़ सके। लेकिन उसी समय नीचे से मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मारुति घबराकर उसे जल्दी करने को कहता है, क्योंकि मगरमच्छ अब बहुत पास आ चुका होता है। जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाला होता है, अवनी पूरी ताकत से लाइट का शीशा तोड़ देती है और उसी के सहारे लटक जाती है। लेकिन शीशे के टुकड़े उसके हाथ में धंस जाते हैं और दर्द से उसका हाथ कांपने लगता है। नीचे मगरमच्छ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मारुति तुरंत उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पास पड़ी लकड़ी उठाकर उसे मारने लगता है, जिससे मगरमच्छ तुरंत अवनी को छोड़कर मारुति की तरफ मुड़ जाता है। अब मारुति खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागता है और पास रखी टेबल के पीछे छिपने की कोशिश करता है। मगरमच्छ बार बार उस पर झपटता है, लेकिन किसी तरह मारुति उससे बचता रहता है। फिर सही मौका देखकर वह पूरी ताकत से उसे धक्का देता है और मगरमच्छ फिसलकर वापस उसी टनल में जा गिरता है जहां से वो आया था। एक बार फिर उनके पास कुछ समय मिल जाता है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं होता। तभी ऊपर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। दोनों ऊपर देखते हैं। अवनी का डॉग पूल के किनारे खड़ा था, वो नीचे झांक रहा था। अवनी खुशी से चिल्लाती है कि उसे यहां बुलाओ, शायद वो कुछ गिरा दे। दोनों उसे इशारा करने लगते हैं और अगले ही पल पूल के ऊपर एक दूसरा मगरमच्छ दिखाई देता है। दूसरा मगरमच्छ धीरे धीरे डॉग की तरफ बढ़ रहा था। अवनी जोर जोर से चिल्लाती है कि यहां से भागो, लेकिन डॉग बंधा हुआ था, वो भाग नहीं पाता और कुछ ही सेकंड में मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। अवनी चीख पड़ती है, वो रोने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। उसकी आंखों के सामने उसका डॉग मर जाता है। उस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से पूल के अंदर कुछ पानी भर गया था। इसलिए अब वो दूसरा मगरमच्छ सीधे पूल के अंदर कूद जाता है। अब पूल में दो मगरमच्छ थे। अवनी और मारुति पूरी तरह घिर चुके थे। दोनों पीछे हटते हैं और उस गिरी हुई टेबल के पीछे छिप जाते हैं। मगरमच्छ इधर उधर घूम रहे थे। अब मारुति समझ जाता है कि अगर वो यहां रहे तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। वो अवनी से कहता है कि तुम टनल से बाहर जाओ और किसी को लेकर वापस आओ। अवनी तुरंत मना कर देती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी।
मारुति गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहां रुकी तो हम दोनों मर जाएंगे, तुम्हें जाना होगा हमारे बच्चे के लिए। अवनी रोते हुए मान जाती है। वो धीरे धीरे उस ढक्कन की तरफ जाती है और उसे खोलकर अंधेरी टनल में घुस जाती है। अंदर पानी था और अंधेरा बहुत ज्यादा था। वो दीवार पकड़कर आगे बढ़ती है। वहां अचानक उसे एक लाश दिखती है, वही आदमी जिसे सबसे पहले मगरमच्छ ने मारा था। उसके हाथ में मोबाइल था और मोबाइल पर कॉल आ रही थी। अवनी किसी तरह फोन उठाती है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर था। वो घबराकर बोलती है, हम फंसे हुए हैं होटल के पूल में, यहां मगरमच्छ है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जिसे सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत होटल की तरफ निकल पड़ता है। मारुति अकेला था। 2 मगरमच्छ उसके आसपास घूम रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे हटता है और किसी तरह उनसे बचता रहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सेकंड मौत करीब लग रही थी। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। वो पूल में झांकता है और मारुति को देख लेता है। वो तुरंत रस्सी लाता है और उसे जीप से बांध देता है ताकि नीचे उतर सके। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, अचानक मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि मारुति कुछ कर ही नहीं पाता। इंस्पेक्टर वहीं मारा जाता है और उसकी जीप रस्सी खींचने की वजह से सीधे पूल के अंदर गिर जाती है। अब पूल में एक जीप भी थी और 2 मगरमच्छ भी। लेकिन इस बार वो जीप उनके बाहर निकलने का रास्ता बन सकती थी। लेकिन असली मौत का खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब उन्हें मगरमच्छों से लड़कर जिंदा निकलना था। अब पूल के अंदर सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। चारों तरफ पानी और बीच में गिरी हुई पुलिस जीप और आसपास घूमते हुए 2 मगरमच्छ। अवनी भी किसी तरह टनल से वापस पूल में आ गई थी। वो मारुति को देखती है और भागकर उसके पास आ जाती है। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। अब मारुति धीरे से कहता है कि अगर हम उस जीप तक पहुंच गए तो शायद ऊपर चढ़कर निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह थी कि मगरमच्छ भी वहीं घूम रहे थे। दोनों धीरे धीरे जीप की तरफ बढ़ते हैं, हर कदम बहुत संभल कर, ताकि कोई आवाज ना हो। और जैसे ही वो जीप तक पहुंचते हैं, वो जल्दी से उसके अंदर घुस जाते हैं। अब कुछ सेकंड के लिए दोनों को लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन तभी जीप के शीशे के बाहर एक मगरमच्छ का मुंह दिखाई देता है। वो जीप पर हमला करने लगता है। जीप हिलने लगती है। अवनी डर के मारे मारुति का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मारुति तुरंत चारों तरफ जीप में कुछ ढूंढने लगता है जिससे वो बाहर निकल सके। तभी अवनी को सीट के पास एक गन दिखाई देती है। वो इंस्पेक्टर की गन थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो गन उठा लेती है। मारुति कहता है कि पहले तुम ऊपर निकलो, मैं पीछे आऊंगा। जीप का पिछला शीशा ऊपर की तरफ था, अगर वो उसे तोड़ दें तो ऊपर चढ़ सकते थे। अवनी गन से शीशे पर फायर करती है, जिससे शीशा टूट जाता है। अवनी जल्दी से जीप के अंदर खड़ी होकर ऊपर चढ़ने लगती है। वो बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि एक मगरमच्छ जीप के अंदर घुस गया और वो सीधा मारुति की तरफ बढ़ रहा था। मारुति चिल्लाता है कि जल्दी से बाहर निकलो, लेकिन अवनी उसे छोड़कर नहीं जाती और वो गन से मगरमच्छ पर निशाना लगाती है। लेकिन उस वक्त उसका हाथ कांप रहा था। गोली मगरमच्छ पर नहीं, जीप के डीजल टैंक पर लग जाती है, जिससे जीप के अंदर आग लग जाती है और मारुति और अवनी दोनों जल्दी से जीप से बाहर कूद जाते हैं और उसी पल जीप में बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में दोनों मगरमच्छ भी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अब मारुति बुरी तरह थक चुका था, उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो अवनी से कहता है कि वो अकेली इस टनल से होते हुए बाहर निकल जाए। लेकिन अवनी मारुति के बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अब वो मारुति को सहारा देती है और दोनों पानी के अंदर टनल से होते हुए बाहर निकलते हैं। टनल के अंदर पानी था। अवनी मारुति को पकड़कर आगे बढ़ती रहती है। तभी अचानक मारुति का पैर एक लोहे के ढक्कन में फंस जाता है और ज्यादा देर तक पानी में सांस ना रोकने की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन अवनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका पैर निकालने की कोशिश करती है और आखिरकार मारुति का पैर बाहर निकल आता है। अब वो उसे घसीटते हुए टनल से बाहर ले लाती है, लेकिन अब मारुति सांस नहीं ले रहा था। अवनी घबरा जाती है। वो रोते हुए उसके सीने को दबाने लगती है। तभी अचानक मारुति खांसता है और उसकी सांस वापस आ जाती है। अवनी रोते रोते हंसने लगती है।
वो उसे कसकर गले लगा लेती है। इस खौफनाक हादसे के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब ये सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि ये भरोसे, प्यार और हिम्मत की कहानी बन जाती है, जहां दोनों ने मिलकर मौत को हरा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और नई नई फिल्मों की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।